तु भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम विष्णुनावधि शांति शांति शांति। ॐ हरि शान्ति ओम शान्ति शान्तिः हरि ओम। हरि हरि ओम। श्री गुरुभ्यो भ्यो नमः। नमः श्री गुरुभ्यो नमः। श्री हरि गुरुभ्यो नमः ओम। हरि ओम। ओके, तो इस शांति पाठ का कभी मतलब मैं आपको कभी नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ये जूम बहुत अच्छी तरह चलाना नहीं आता, तो सब जो अपने आप को अगर म्यूट कर सकें तो म्यूट कर लें, और जब ज़रूरत होगी तो आप मतलब मैं कभी कुछ पूछूंगा तो आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम कुछ लोग ऐसे थे जो ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, तो हमने लास्ट टाइम जब ये शुरू किया था तो पहले सेशन में हमने भगवत गीता कहाँ पे आती है, किसने लिखी है, क्यों पढ़नी चाहिए, ये कुछ जनरल चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और एक बात ऐसे बोली थी कि जब भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमारी एटीट्यूड, हम जिस भाव से भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो भाव बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो आप सब लोगों को ग्रुप में मैंने एक ध्यान श्लोक का पहला पैराग्राफ दिया था, वो हम हो सकता है एंड में, मीटिंग के एंड में जिन जिन लोगों ने वो याद किया है या पढ़ सकते हैं वो हम एक बार रिसाइट करेंगे। पर मैं आपको ये रिसाइट करके बता रहा हूँ भगवत गीता के बारे में एक सेंटेंस में यदि कुछ बताना है तो ये अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने बताई, और वेद व्यास जी ने लिखी। वेद व्यास जी, ये कौन वेद व्यास जी थे जिन्होंने बहुत सारे पुराणों की रचना की है। ये भगवत गीता कहाँ पे आती है? महाभारत के बीच में आती है। बीच में मतलब ये भीष्म पर्व में आती है। महाभारत के 18 पर्व हैं, भीष्म पर्व जो है वो छठा पर्व है। आप यदि देखें तो ये छठा पर्व 18 का बीच का नहीं आता, पर श्लोक के हिसाब से अलग अलग पर्वों में अलग अलग नंबर के श्लोक हैं, तो श्लोकों के इसमें ये बीच में आती है। ये भगवत गीता मेन मैसेज क्या देती है? भगवत गीता मेन मैसेज अद्वैत, अद्वैत मतलब सब जगह एक ही ईश्वर है, इसका मैसेज देती है। और जो भी ये भगवत गीता पढ़ता है उसके संसार से भय और इस संसार में आने और जाने का जो चक्र है वो उस चक्र से बाहर होता है। और लास्ट लाइन ये बोलती है कि भगवत गीता मेरी माँ जैसी है। ये माँ, एक बार फिर से बोल कि कितने पर्व होते हैं और वो क्या बताया था, वो चीज बता दे। पूरे महाभारत में 18 पर्व हैं और भगवत गीता में 18 अध्याय भी हैं। क्योंकि आपने अभी ये पूछा है तो आप ज्यादातर ग्रंथों में देखेंगे कि ये 9 नंबर, आप 18 पर्व देखें तो 8+1 9 है, 18 अध्याय अगेन 8+1 9 है। 9 नंबर का हमारे हिंदू धर्म में बहुत सिग्निफिकेंस माना गया है। और 9 नंबर ऐसे जय का, जीत का, जो जीत बताता है ये माना गया है। तो 18 पर्व हैं, इसमें छठे पर्व जिसको हम भीष्म पर्व बोलते हैं उसमें ये भगवत गीता आती है। और लास्ट लाइन जो बोलती है ये पहले श्लोक की कि अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। अम्ब मतलब माँ, भगवत गीता को माँ का दर्जा दिया गया है। और जब हम भगवत गीता पढ़ते भी हैं
तो भी हमको उसे एक माँ की तरह समझ करके पढ़ना चाहिए। माँ की खासियत क्या रहती है कि बेटा कैसा भी हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो होशियार ना हो, माँ को पता रहता है एक होशियार बच्चे को भी कैसे बढ़ाना और एक बुद्धू बच्चे को भी कैसे बढ़ाना। तो भगवत गीता में जितने भी अध्याय दिए गए हैं, जो पहले 6 अध्याय हैं, वो हम अभी जिस परिस्थिति में हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट, उसके लिए बोले गए हैं। और 7 से 12 जो अध्याय हैं वो हमको किस स्टेट तक पहुंचना है उसके लिए बोले गए हैं। और 13 से 18 तक जो अध्याय हैं, इन दोनों अध्यायों में मतलब फर्स्ट 6 और 7 से 12 के बीच में जो कनेक्शन है वो 13 से 18 में बोला गया है। तो अब हम, क्योंकि ये महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तो हम थोड़ा सा महाभारत का रिवीजन, ये सब चीजें जहां तक आप सब लोगों को पता होंगी, और शायद सब लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम जो महाभारत शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो पहला पर्व है उसे आदि पर्व बोलते हैं। और शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज और, महाभारत में जो भी चीजें बोली गई हैं वो सब चीजें हमारे ह्यूमन लाइफ में दिखती हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे ह्यूमन लाइफ में आज है और महाभारत में बोली नहीं गई है। महाभारत सिर्फ एक स्टोरी की तरह नहीं सुननी चाहिए। महाभारत का फाइनल एम है ये मनोजय, मतलब अपने मन के जय के लिए अ, ये पूरी कहानी कही गई है। तो पहला पर्व है, इसको हम आदि पर्व बोलते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अलग अलग स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट करके बताऊं। और आज के मीटिंग में अगर हम ये आदि पर्व खत्म कर सके तो शायद काफी कुछ, क्योंकि अगले मीटिंग में हम हो सकता है पूरी महाभारत 18वें पर्व तक खत्म कर पाए। तो आदि पर्व जो पहला पर्व है बहुत बड़ा है, पर मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो गीता से रिलेटेड हैं। तो एक उपरीचर वसु हुआ करते थे। जैसे हम लोग वसु एक देवों की कोई एक कैटेगरी रहती है, वसु, और बाकी के गांधर्व और ऐसे करके किन्नर ऐसे सब रहते हैं। तो वसु एक हम लोगों से ऊपर की कोई एक कैटेगरी रहती है। तो एक उपरीचर वसु कोई तो थे, जिनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। इस सत्यवती को उसके शरीर में से बहुत ही अ, मछली की स्मेल आती थी। तो इसीलिए इसका नाम मत्स्य गंधा भी रखा गया था। मत्स्य मतलब मछली, गंधा मतलब स्मेल। तो उपरीचर ऋषि को एक पुत्री होती है जिसका नाम सत्यवती है, और उसके शरीर में से मछली की स्मेल आया करती थी। ये हालांकि वसु की पुत्री थी, पर इनको जो पालन पोषण भरण पोषण किया वो यमुना के किनारे एक मल्लाह फिशरमैन थे। उन्होंने इसका भरण पोषण किया। तो एक दिन क्या हुआ कि पराशर ऋषि करके कोई एक ऋषि थे, वो उस यमुना के किनारे आए थे और उनको यमुना पार करनी थी। और ये जो सत्यवती थी, ये नाविक का भी काम करती थी। तो पराशर ऋषि को इसने यमुना के इस तट से उस तट तक वो लेकर के गई। और उस चीज में इस जर्नी में पराशर ऋषि ने उसको उससे लग्न का, उससे शादी करने का प्रपोजल दिया, जो उसके पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया। और पराशर ऋषि और सत्यवती से जो पुत्र हुआ उसका नाम वेद व्यास, मतलब जिन्होंने ये व्यास जिन्होंने ये महाभारत लिखी, उनका जन्म सत्यवती और पराशर ऋषि के द्वारा हुआ। तो इनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? व्यास मतलब बहुत बड़ा। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का
सरलीकरण किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जैसे भागवत जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो वेद व्यास जी ने लिखा, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम, जो हमारा स्टेज रहता है, जैसे आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि हम व्यासपीठ पर इनको बुलाते हैं, या आप किसी की भगवत कथा सुनने जाएं या कोई दूसरा कार्यक्रम सुनने जाए तो हम बोलते हैं कि हम अब इनको व्यासपीठ के ऊपर बुला रहे हैं। तो व्यासपीठ जो बोला जाता है, ये व्यास जो नाम आया है ये ऋषि वेद व्यास से आया है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा हिंदू धर्म में काम किया है, इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में ऐसे हम बोलते हैं कि इनको हम व्यासपीठ के ऊपर बुलाएं। तो ये पहली छोटी सी कथा जिसमें हमने वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ ये बताया। अब हम धीरे से एक दूसरी कथा के ऊपर जाते हैं। इन सब कथाओं में भी बहुत सारी छोटी 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 कथाएं हैं, और ये अगर हम सब कथाएं कथाएं वर्णन करते रहें तो शायद महाभारत बताने के लिए ही एक, मतलब ऐसे 30-40 अपने को मीटिंग करनी पड़ेंगी। तो हमारा पर्पस महाभारत में जो हमसे भगवत गीता से रिलेटेड है, हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। तो कथा नंबर 2, इसमें कोई एक दुष्यंत और एक शकुंतला हुआ करते थे। कालिदास जी के नाटक में भी ये दुष्यंत और शकुंतला कहीं पे आते हैं, और इन दोनों से वीर भरत करके को इनका एक पुत्र होता है, जिसके नाम पर ये भरत वंश है। तो अ, हम जो भारत बोलते हैं, ये भारत इस वीर भरत के नाम पर नहीं है। जो हम अपने कंट्री को भारत बोलते हैं, ये एक्चुअली ऋषभ देव जी के कोई अवतार हुए थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत देश है। तो दुष्यंत और शकुंतला की के पुत्र कोई वीर भरत हुए, और इनसे भरत वंश शुरू हुआ। और भरत वंश में एक कोई राजा हुए जिनका नाम था शंतनु। तो शंतनु को यहाँ पे, जो शंतनु मतलब जो भीष्म पितामह के जो फादर थे उनका नाम शंतनु था। तो शंतनु कैसे इसमें आए, इसीलिए वीर भरत से शंतनु ऐसे यहाँ पे आए। शंतनु जी जो थे वो जब कहीं पे जा रहे थे तो उनको एक बहुत सुंदर स्त्री दिखती है, और उससे वो प्रेम में पड़ जाते हैं। और ये जो स्त्री रहती है ये गंगा रहती है। तो गंगा से ये शादी करने का प्रपोजल रखते हैं, और इनकी शादी होती है। और गंगा जी उनको एक शर्त रखती हैं। शर्त ये रखती हैं कि मैं आपसे शादी तो करूंगी, पर मुझसे आप कोई भी सवाल, मैं क्या कर रही हूं इसके ऊपर आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तो शंतनु और गंगा जी से इनको जब पहला पुत्र होता है, तो ये पहला पुत्र गंगा जी जाकर के गंगा में डाल देती हैं। तो शंतनु बड़े दुखी होते हैं, पर क्योंकि सवाल नहीं पूछना रहता है तो सवाल नहीं पूछते। ऐसा ही दूसरा पुत्र होता है, उसे भी वो गंगा में फेंक देती हैं। ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ऐसे 7 पुत्र होते हैं, और सातों के सातों को गंगा जी मतलब गंगा माता गंगा नदी में विसर्जित कर देती हैं। जब इनको 8वां पुत्र होता है, तो 8वें पुत्र को जब वो गंगा में डालने के लिए जा रही होती हैं तो शंतनु जी से रहा नहीं जाता, और वो उनसे पूछते हैं कि ये तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो उन शंतनु जी से बोलती हैं कि मैंने आपसे बोला था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पर क्योंकि अब आप मुझसे ये सवाल पूछ ही रहे हैं, तो मैं इस पुत्र को गंगा में नहीं डालूंगी, मैं इसको लेकर के जाऊंगी और आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग करके मैं वापस दे दूंगी। तो वो गंगा जी इनको ये भी बताती हैं कि पिछले जन्म में ये जो
सात, ये जो 8 लोग थे ये कोई वसु हुआ करते थे। और ये वशिष्ठ जी के आश्रम में जब वहां से गुजर रहे थे तो वहां पे उनको वशिष्ठ जी की गाय दिखी, जिसका नाम नंदिनी या वो कामधेनु था, नंदिनी था। और वो नंदिनी इन लोगों को अच्छी लगी गाय, क्योंकि गाय दूध बहुत देती थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, जो कुछ मांगो उससे मिल जाता था। तो ये जो 8वें वसु जो बच गए, इन्होंने उस गाय की चोरी की। और ये जो 7 वसु जिनको गंगा जी ने गंगा में डाल दिया था, ये इन लोगों के साथ में थे। तो जब वो ऋषि को पता चलता है कि ऐसा हुआ है, वशिष्ठ जी को पता चलता है कि वो ऐसा हुआ है, तो वो सबको शाप देते हैं कि तुमको धरती पर आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये सब लोग जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। और क्षमा मांगने के लिए जब जाते हैं तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि जिस वसु ने मेरी गाय की चोरी की है, उसको तो निश्चित रूप से धरती पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा। पर क्योंकि पहले 7 जो थे जिन्होंने एक्टिवली चोरी में भाग नहीं लिया है, सिर्फ इनको मदद की है, तो इनका जन्म होगा और इमीडिएटली इनका उसी समय इनकी मृत्यु भी हो जाएगी और इनकी मृत्यु लोक से इनको मोक्ष मिल जाएगी। तो ये जो 8वें वसु जो गंगा जी अपने साथ लेकर के जाती हैं, ये जब इनको वापस भेजती हैं तो इनका नाम देवव्रत रखा जाता है, मतलब देवव्रत होता है। और ये बहुत ही पराक्रमी, बहुत मतलब हर एक कला में निपुण, बहुत सारी चीजों का इनको ज्ञान था। और बहुत दिल से बहुत अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड थे। पर अभी आप आगे जाकर के देखेंगे कि इनकी कैसी जिंदगी बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप महाभारत में ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जिनको सब चीजें मिली थी लाइफ में, पर तभी भी उन सब चीजों का कोई विशेष काम नहीं हो पाया। तो अब हम कथा में थोड़ा आगे जाते हैं। तो अ, शंतनु जी, जिनका गंगा जी से विवाह होकर के ये 8वें पुत्र देवव्रत आते हैं, पर अभी शंतनु जी जो हैं उनके पास वो अब अकेले अपना राज्य कर रहे होते हैं। और एक बार फिर से कहीं पे घूमते हुए ये कहीं पे तो जाते हैं और वहां पे इनको ये सत्यवती, जिस जो वेद व्यास जी की अ, माता हैं, वो फिर से सत्यवती दिखती हैं। और वो फिर से यमुना में वही एक तट से दूसरे तट तक क्रॉस करने का काम कर रही होती हैं। पर अब इनका नाम सत्यवती से योजन गंधा चेंज हो जाता है। और पहले इनका नाम मत्स्यगंधा था। पर पराशर ऋषि से शादी के बाद इनका ये जो शरीर में से मछली की स्मेल आती है वो गायब हो जाती है। और इनका नाम अब योजन गंधा, योजन मतलब 8 माइल, 8 मील। तो इनके शरीर से अब बहुत अच्छी सुगंध आती है, जो लगभग 8 मील दूर तक लोगों को पता चल जाता है। तो शांतनु जी सत्यवती को देखते हैं और उनसे मिलने के बाद उनको ऐसे लगता है कि उनसे उनको शादी करनी चाहिए। तो अ, कैसे करे शादी और क्या करें, इन सब चीजों में वो काफी उदास रहने लगते हैं। तो एक दिन देवव्रत जो है वो इनसे इनके उदासी का कारण जानने के लिए पता करते हैं। तो इनको पता चलता है कि इनका प्रेम एक सत्यवती, योजन गंधा ऐसे नामक स्त्री से हुआ है, और वो एक मल्लाह की बेटी हैं। तो ये जाते हैं उस मल्लाह के पास और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पिताजी को आपकी पुत्री से प्रेम हुआ है और वो विवाह करना चाहते हैं आपकी पुत्री से। तो वो मल्लाह उनके सामने एक कंडीशन रख देता है। वो बोलता है कि अ, विवाह मैं तभी ही होने दूंगा जब
इनसे जो जन्मा पुत्र होगा वो इस राज्य पर उसका इस राज्य के ऊपर हक होगा। तो देवव्रत तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस राज्य के ऊपर अपना हक कभी भी नहीं जताऊंगा। तो फिर वो बोलते हैं इससे काम नहीं बनेगा, आपकी भी कभी ना कभी शादी होगी और आपको भी पुत्र होगा। आप तो इस राज्य के ऊपर अपना हक नहीं बताओगे, पर आपका पुत्र तो इस राज्य के ऊपर हक बता सकता है। तो उसी समय वो ये भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, वो आजन्म किसी से शादी नहीं करेंगे। और ये जो प्रतिज्ञा होती है, ये प्रतिज्ञा बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है कोई एक यंग व्यक्ति के लिए। और इसी नाम से इनकी, इस प्रतिज्ञा के नाम से इनका नाम भीष्म पड़ता है। भीष्म मतलब कोई बहुत भयंकर बड़ी चीज। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि इसने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली है, मतलब जो प्रतिज्ञा ली है वो बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा है। और आप देखेंगे कि इनकी लाइफ के एंड तक इन्होंने ये प्रतिज्ञा कि ये राज्य पर अपना हक नहीं बताएंगे और ये किसी से शादी नहीं करेंगे। ये इन्होंने प्रतिज्ञा पूरी तरीके से अ, इसका पालन किया। तो शंतनु जो इनके पिता थे, ये इस प्रतिज्ञा से एक तरफ तो बहुत अचंभित थे और दूसरी तरफ वो इनसे बहुत खुश भी हो गए कि मतलब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा इसने ली है। और इस समय वो अ, देवव्रत को एक वरदान देते हैं इच्छा मृत्यु का, कि इनको कोई भी मार नहीं सकता। जब इनको ये शरीर छोड़ना होगा तो ये अपने मन मर्जी से ये शरीर छोड़ सकते हैं। तो अ, भीष्म पितामह को बहुत सारे नामों से जाना गया है। पहला नाम तो देवव्रत है, दूसरा नाम है शांतनव, शांतनव मतलब शांतनु का पुत्र, और तीसरा नाम है गंगेय, गंगेय मतलब गंगे का पुत्र। पर मोस्ट कॉमनली जो इनको जाना जाता है वो भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो अभी कहानी में और आगे बढ़ते हैं। और तो अब शांतनु और सत्यवती जिनका विवाह होता है, इनसे इनको दो पुत्र होते हैं। ये सब मैं आपको कहानियां इसीलिए बता रहा हूं ताकि अपने को जो महाभारत के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कैसे महाभारत में आई ये पता चलेगा। कोशिश कीजिएगा कि नाम याद रखें, पर यदि नाम नहीं भी याद रखते तो एटलीस्ट एक बार सुन करके भूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शांतनु का जब सत्यवती से विवाह होता है तो इनके दो पुत्र होते हैं। पहला पुत्र है चित्रांगद, जो बहुत कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों जो पुत्र रहते हैं ये बहुत ही ऐसे भोगी टाइप के पुत्र रहते हैं, मतलब जैसे देवव्रत जो थे वो बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत कलाओं में निपुण। ये दोनों जो हुए ये ना तो आध्यात्मिक ना कोई कला में निपुण और बहुत ही कमजोर टाइप के हुए। तो पहला बेटा रहता है चित्रांगद, जो मर जाता है। दूसरा बेटा होता है विचित्रवीर। ये भी ऐसे ही वीक और बहुत भोगी प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। तो इनकी भी कुछ समय में मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु के पहले आप अब इस पूरी स्टोरी में आप इसका एंटीथीसिस मतलब विडंबना देखिए कि भीष्म पितामह इनके लिए उस समय पे ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि राजा जिस भी दूसरे जगह पर कब्जा करने के लिए जाता था वहां से वो जो शादी के योग्य युवतियां हैं उनको अपने कुल में, अपने राज्य में लेकर के आते थे और वहां के राज घराने के जो बच्चे रहते थे उनसे उनकी शादी होती थी। तो भीष्म पितामह
जब कहीं पे जाते हैं तो वहां से अंबा, अंबिका और अंबालिका करके तीन युवतियां रहती हैं जिनका राज्य इन्होंने जीत लिया होता है भीष्म पितामह ने। और वो अ, विचित्र वीर के साथ लग्न के लिए, शादी के लिए इनको लेकर के आते हैं। तो इसमें अब जब वो लेकर के आते हैं तो अंबा जो है वो भीष्म पितामह से बोलती है कि उसका पहले से ही किसी के साथ प्रेम है और वो किसी दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा जिसके साथ प्रेम है मैं तुमको उसके पास छोड़ देता हूँ। वो उसको उस राजा के पास छोड़ने के लिए जाते हैं। पर जो राजा रहता है वो बोलता है कि मैं ऐसी अ, व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जिसको एक राजा उठा करके चला गया है, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो अम्बा फिर भीष्म पितामह को बोलती है कि अब आप मुझसे शादी कर लीजिए। और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बंधे रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने आजन्म शादी नहीं करने का व्रत लिया है, तो मैं तो तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत घनघोर तप करती है। और ये ही महाभारत के टाइम में शिखंडी के रूप में आती है। अम्बा जो है वो शिखंडी के रूप में आती है। तो आप देखिए ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीजें हम ह्यूमन लाइफ में हम देखते रहते हैं कि हम किसी से पूरे जन्म भर घृणा करते हैं तो हमको भी एक दूसरा जन्म लेना पड़ता है वो घृणा और ये सब चीजें खत्म करने के लिए। तो अभी अंबा तो पिक्चर से आउट हो गई, उससे भीष्म पितामह ने भी मना कर दिया। और जिस राज्य से वो राजा से उसको शादी करनी थी उसने भी मना कर दिया। अब वो तपस्या में विलीन हो गई। अब बची अंबिका और अंबालिका। तो अब विचित्रवीर भी जा चुके हैं और सत्यवती फिर बोलती है कि अभी हमको हमारे वंश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इसीलिए वो भीष्म पितामह को एक आइडिया देती है कि मेरे एक पुत्र हैं वेद व्यास जी, जो पराशर ऋषि से मुझे एक पुत्र हुए थे। क्योंकि अभी हमारे पास ना तो ये चित्रांगद और ना विचित्रवीर ये दोनों नहीं है, तो अपना वंश बढ़ाने के लिए अपने को कुछ करना चाहिए। तो उस समय वेद व्यास जी को बुलाया जाता है और वेद व्यास जी के साथ के संबंध से ये लोग अपनी कुल को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो वेद व्यास जी बहुत ही तपस्वी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और दिखने में भी कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जब वेद व्यास जी अ, अंबिका के पास पुत्र देने की इच्छा से आते हैं, तो अंबिका जो है वो उनसे डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और आंखें बंद करती है और जो इनको जो पुत्र होता है उसका नाम है धृतराष्ट्र। और वो जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं। तो अब एक और रूल रहता है कि जो भी राजा बनेगा उसको सब अंगों में ठीक होना चाहिए, मतलब अपंग राजा राजा नहीं बन सकता। तो धृतराष्ट्र ऑल्दो सीनियर होते हैं पर इनको राजा बनने का चांस नहीं मिलता। अब दूसरी जो रहती है अंबालिका, अंबालिका के साथ व्यास जी के साथ जो पुत्र होता है वो बहुत डर जाती है व्यास जी को देख करके। तो उनके पुत्र का नाम है पांडु, जिनसे ये पांडव पैदा हुए। और वो पांडु जो है वो बहुत ही पेल पेल मतलब अनीमिया, शरीर में खून की मात्रा उनके शरीर में बहुत कम रहती है और बहुत वीक प्रकृति के रहते हैं। एक और दासी भी रहती है जो व्यास जी के थ्रू उसको विदुर विदुर जी पैदा होते हैं। और विदुर जी जो हैं ये धर्मराज मतलब लॉर्ड ऑफ डेथ, इनके एक अंशावतार टाइप्स हैं।
और ये भी धरती पर किसी तो एक शाप के कारण आए हुए हैं। वो स्टोरी कोई अलग है, वो कभी हम आपको बाद में जब फुर्सत होगी तो हम बताएंगे। पर अब दास पुत्र जो है, मतलब विदुर है, वो भी राजा नहीं बन सकते, धृतराष्ट्र भी राजा नहीं बन सकते। तो अब पांडु को चांस दिया जाता है। पर पांडु भी ऐसे रहते हैं कि उनको राजकाज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, और वो चले जाते हैं फॉरेस्ट। तो अब आप देखें कि भीष्म पितामह को, जिनको राजगद्दी नहीं संभालनी थी, उनको 24 घंटे राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी। तो आप भी अपने लाइफ में देखेंगे कि जिस चीज से हम भागने की कोशिश करते हैं, वो कैसे ना कैसे तो अपने पीछे पड़ते ही रहती है। तो अब कथा में आगे, पांडु जो हैं, इनको इनकी दो पत्नियां रहती हैं, एक कुंती और एक माद्री। और पांडु को भी एक शाप रहता है। ये जब पांडु कभी तो वन में रहते हैं, तो ये किसी का शिकार कर रहे होते हैं, और वहां पे एक जोड़ा रहता है डियर का। डियर को क्या बोलते हैं? हिरण। हिरण का जोड़ा रहता है। और हरिण हरिण। हिरण का जब मिलन हो रहा होता है, तब पांडु इनको तीर से मार देते हैं। तो वो शायद कोई ऋषि मुनि रहते हैं, और वो इनको शाप देते हैं कि आप कभी भी अपनी पत्नी के पास संबंध बनाने की इच्छा से जाओगे तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब लोग वन में रह रहे होते हैं, और दो पत्नियां रहती हैं। पर एक दिन पांडु के मन में माद्री के पास जाने की इच्छा होती है, और उसी समय पांडु की डेथ हो जाती है। तो अब कुंती रह गई और माद्री रह गई, और दोनों के पास अभी कोई पुत्र है नहीं। तो कुंती की एक पहले की कहानी है। कुंती जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ हैं, अ, मतलब वसुदेव जो थे उनकी बहन। तो कुंती जब छोटी थी, तो वो अपने राज्य में जब काम कर रही थी, तो उनके यहाँ पे दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि की कुंती बहुत अच्छी सेवा करती है, और उनसे बहुत खुश होकर के दुर्वासा ऋषि उनको एक वरदान देते हैं कि आपको जब चाहिए तो आप ये इंद्र, सूर्य, वरुण, इन सब लोगों को बुला सकती हैं, और जैसे ही ये देव आपके पास आएंगे, वो आपको अपना एक पुत्र दे करके जाएंगे। तो जब कुंती छोटी रहती है, तो जब दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं, उसने ऐसे ही ये चीज सही है कि नहीं देखने के लिए एक बार ऐसे ही सूर्य देव का आह्वान किया, और सूर्य देव वहां पे आ जाते हैं, और वो उनको पहला पुत्र दे करके चले जाते हैं। उस समय कुंती का लग्न भी नहीं हुआ रहता है। तो वो उस पुत्र को, जो आगे चल करके कर्ण बनता है, वो पुत्र को एक नदी में एक टोकरी में डाल करके बहा देती हैं। और इसको सूत पुत्र, सूत लोग, सूत ये जात वो रहती है जो घोड़ों की रखवाली करती है। ये एक कपल इस बच्चे को देखता है और उसको बड़ा करता है। तो एनीवे, ये कुंती के वरदान की बात लाने के लिए यहाँ पे ये बताया। तो जब पांडु की डेथ हो जाती है, तो कुंती बोलती है कि मुझे ये वरदान मिला था कि मैं कोई भी देव को यदि बुलाती हूँ, तो मैं उससे पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है। तो कुंती क्या करती है, सबसे पहले धर्मराज को बुलाती है, और धर्मराज से सबसे बड़ा युधिष्ठिर होता है। फिर वायु देवता से भीम होता है, और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति होती है। पर कुंती को ऐसे लगता है कि उसके पास अभी 3 पुत्र हो गए हैं, और माद्री के पास कुछ नहीं है। तो वो जो मंत्र है वो माद्री के साथ भी शेयर कर देती है। और माद्री जो है वो अश्विन कुमार करके कोई देव रहते हैं, उनको बुलाती है, और उनसे नकुल
और सहदेव होते हैं। तो ये 5 मिला करके यहाँ पे पांडव हो गए, माद्री से नकुल और सहदेव, और कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो इसी समय धृतराष्ट्र का भी लग्न हो जाता है, और वो गांधारी से। इसके लिए भी गांधारी को भी भीष्म पितामही किसी दूसरी राज्य से लेकर के आते हैं, और ये नहीं बताते कि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है। तो गांधारी जब आती है और देखती है कि धृतराष्ट्र देख नहीं पाते, तो वो भी प्रण करती है कि वो जन्म भर किसी को देखेगी नहीं, और वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। और धृतराष्ट्र और गांधारी को, जब ये कुंती को ये 5 पुत्र हो जाते हैं, कुंती को ये जब 5 पुत्र हो जाते हैं, तो गांधारी को भी लगता है कि मुझे भी पुत्र होने चाहिए। पर गांधारी को लगभग उसके गर्भ में 1.5 साल तक उसका गर्भ से कोई पुत्र आता ही नहीं है। और जब उनके गर्भ से आते हैं तो एक मांस का टुकड़ा आता है, और वो बहुत दुखी हो जाती है उसमें। तो इसमें फिर से वेद व्यास जी आते हैं, और वेद व्यास जी उस मांस के टुकड़े को 100 डब्बों में घी में बंद करके 100 डब्बों में बंद करते हैं, जिससे 100 बच्चों का जन्म होता है। और एक उनको बहन भी होती है जिसका नाम रहता है दुश्चला, मतलब टोटल 101। तो ये जो आप चीज देखते हैं कि बच्चों को डब्बे में बंद करके और ये करना, टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल हम लोग करते हैं, इट इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ दिस ओनली। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी के दिन में हो रही हैं, और वो पहले भी हो चुकी हैं। तो एनीवे, जब गांधारी को पहला पुत्र होता है जो दुर्योधन है, वो जब जन्म लेकर के बाहर आता है, तो वो बहुत भयंकर अपने मुंह से आवाज निकालता है, और वो बहुत आवाज सुनने में बहुत खराब रहती है। तो विदुर धृतराष्ट्र को उसी समय बोलते हैं कि इस बच्चे को तुम मार डालो, ये तुम्हारे वंश का पूरा नाश करने वाला होने वाला है। पर धृतराष्ट्र उसकी बात नहीं सुनते। तो अब ऐसे गांधारी को भी 100 पुत्र हो गए हैं, और कुंती और माद्री को भी 5 पुत्र हो गए। एक चीज मैं बताना भूल गया कि माद्री जो है वो सती चली जाती है। वो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मैं इन बच्चों में हरदम पार्शियलिटी करूंगी। तो जब पांडु की डेथ होती है, उसी के साथ माद्री जो है वो सती, सती मतलब अपने को अपने हस्बैंड की चिता में जला लेती है। तो अब एक्चुअली देखिए, पांडव भी आ चुके हैं पिक्चर में, कौरव भी पिक्चर में आ चुके हैं। और पांडव और कौरवों की जो लड़ाई झगड़ा है, ये बचपन से ही लगभग शुरू हो जाता है। कितनी बार दुर्योधन भीम का वध करने की कोशिश करता है, ये सब चीजें बीच बीच में चलते रहती हैं। बट एनीवे, अब कुंती जो है, ये अपने 5 बच्चों को लेकर के राज्य में वापस आ जाती है। पांडु तो यहाँ पे चले गए थे वन में, अब वापस कुंती बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर आ जाती है, और इनकी सब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, अस्त्र शस्त्र क्रिया। तो पहले इनको कृपाचार्य जी सिखाया करते थे। कुछ साल तक कृपाचार्य इनको ट्रेनिंग देते हैं, और कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि अब मुझे जितना सिखाना था मैं सिखा चुका हूँ, आप इनके लिए कोई दूसरा गुरु देखिए। तो फिर से भीष्म पितामह जब कहीं पे जा रहे होते हैं, तो इनको द्रोणाचार्य जी दिखते हैं उनको। ये शायद मैं कथा सही बता रहा हूँ कि वो जब कहीं पे जाते हैं तो उनको एक कुत्ता दिखता है, और कुत्ते के चारों ओर किसी ने एरो डाले रहते हैं, जिससे कुत्ता अपना मुंह खोल ना पाए, पर कुत्ते की डेथ नहीं होती। तो वो ये देख करके कि ऐसा कौन कर रहा है, तो इनको पता चलता है कि द्रोणाचार्य इनके
जिसने ये किया है, तो द्रोणाचार्य जी को वो अपने यहाँ पे टीचर नियुक्त कर देते हैं। तो इतना होता है। और द्रोणाचार्य के एक छोटा सा, मतलब द्रोणाचार्य का पांडवों और कौरवों के पास आने का मंशा कुछ और रहती है। आप देखिए कि महाभारत में सब लोग अपनी अपनी पर्सनल बेनिफिट करने के लिए कुछ काम करते जा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य के लिए मैं आपको, द्रोणाचार्य और द्रुपद एक किसी गुरु के पास बहुत पहले सीखा करते थे, और ये स्टोरी शायद मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ, नहीं तो अभी बता देता हूँ। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक गुरु के पास सीखा करते थे। द्रुपद एक राजा के बेटे थे और द्रोणाचार्य गरीब घर के थे। तो द्रुपद ने उनको बोला रहता है कि तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमको सब चीज मदद करूंगा। तो जब द्रोणाचार्य बड़े होते हैं तो वो, उनके पास पैसे की बहुत कमी रहती है, तो किसी दिन द्रुपद के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। और द्रुपद उनको बहुत बेइज्जत करके राज्य से बाहर कर देते हैं। तो इन्होंने उसी दिन ठान लिया रहता है कि मैं द्रुपद को सबक सिखाऊंगा। तो अब द्रोणाचार्य जी जो हैं वो इनके ट्रेनर बन जाते हैं। और ट्रेनर बन जाते हैं तो बीच में इन बच्चों की एक कंपटीशन होता है, जिसमें एक लकड़ी का पक्षी रहता है, जिसको इन सब जिनकी जिसकी आंख को इनको मारना रहता है। और जब वो सबसे पूछते हैं तुमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है हमको झाड़ दिख रहे हैं, हमको पक्षी दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। जब वो अर्जुन से पूछते हैं तुमको क्या दिख रहा है, तो वो बोलते हैं मुझे सिर्फ वो पक्षी की आंख दिख रही है। और ऐसे करके अर्जुन वो कंपटीशन भी जीत जाता है। और इनकी ट्रेनिंग चलते रहती है। अब लगभग इनकी ट्रेनिंग खत्म होने को है, मतलब शस्त्र विद्या खत्म होने को है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जब कोई क्लासिकल डांस सीखता है या कुछ करता है, तो उसका जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस है उसे अरंगेत्रम बोलते हैं। मतलब पहली बार वो गुरु के सामने परफॉर्म करते हैं और पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हैं। तो इनका भी एक बार वहाँ पे कंपटीशन होती है कि अब इन लोगों ने क्या क्या सीखा है, पूरी प्रजा के सामने वो ये अपना बताएंगे क्या है। और इसमें ये कंपटीशन हो रही है, ये कर्ण को भी पता चल जाता है। कर्ण भी वहां पे आता है, पर उसको इसमें भाग लेने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो निचली जाति का रहता है, सूत पुत्र रहता है। उसी समय कर्ण को दुर्योधन अंग देश करके कोई एक देश रहता है, उसका राजा बना देता है। और इस तरीके से दुर्योधन और कर्ण की फ्रेंडशिप वहां से शुरू हो जाती है। तो अब जब ये बहुत सारा सीख गए होते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य अर्जुन और बाकी के सब लोगों को बोलते हैं कि तुम अब द्रुपद को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओगे। तो ये सब लोग द्रुपद के राज्य पर चढ़ाई करते हैं और द्रुपद को हरा करके वो द्रोणाचार्य जी के सामने लेकर के आ जाते हैं। और इस समय द्रोणाचार्य जी जो हैं वो अपनी, जो उनकी द्रुपद के अगेंस्ट जो उनकी ईर्ष्या और द्वेष था, उसको अंत करने के लिए वो द्रुपद जब आता है उनके सामने, वो बोलते हैं ठीक है, तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसे अब मैंने तुमको पे बैक किया है, और मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो द्रुपद इनसे बहुत फिर से गुस्सा हो जाता है और द्रुपद एक यज्ञ करता है। आप एग्जैक्टली देखिए कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में भी, किसी ने हमारे साथ कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो हम उसके साथ उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट करने की सोचते हैं। तो यही सब चीजें महाभारत में भी चल रही हैं। तो द्रुपद के लाइफ का अब सिर्फ एक एम रह जाता है कि इसको इसको द्रोणाचार्य को मारना है। तो अब द्रुपद जो है ये यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से इनको
यज्ञसेनी मतलब द्रौपदी और उसका भाई धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न मिलता है। और धृष्टद्युम्न का एक ही एम है कि इसको द्रोणाचार्य को मारना है। तो ये सब फीलिंग्स हम सब लोगों में बीच बीच में, ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, ये सब चीजें हमारे इसमें आते रहती हैं। तो अब थोड़ा आगे शिफ्ट होकर के हम देखते हैं कि अभी युधिष्ठिर जो है वो अब वहां पे राजा बन चुका है और सब सब चीजें अच्छी चल रही हैं। दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर और इन सब लोगों से बहुत ही ईर्ष्या करता है। और एक दिन ये शकुनी को बुलाता है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि शकुनी जो है ये गांधारी के भाई रहते हैं। और गांधारी की जब शादी धृतराष्ट्र से होती है और इनको पता चलता है कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड है, तो शकुनी अब एक दिमाग में ये ले लेते हैं कि ये इनके पूरे कुल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इनके दिमाग का मतलब, ये इसीलिए गांधारी के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो और बहुत ही कपटी प्रकार के व्यक्ति हैं ये। तो अब दुर्योधन शकुनी को बुलाते हैं और शकुनी से प्लान बना करके ये बोलते हैं कि ये पांडवों को अपने को थोड़ा वेकेशन के ऊपर भेजना चाहिए। अब इतना सब राज काज कर रहे हैं तो थोड़े टाइम इनको आराम करना चाहिए। तो ये इनको जिस जगह पर वेकेशन के लिए भेजने को प्लान करते हैं, वहां पे इन लोगों ने एक बहुत बड़ा घर बनाया रहता है जो लाख से बना है। मोम, लाख मतलब इनफ्लेमेबल, उसमें आग लग सकती है। तो पुरोचन करके एक उनके मिनिस्टर रहते हैं, पुरोचन करके एक मिनिस्टर रहते हैं जो ये सब प्लानिंग करते हैं। और विदुर को ये पता चल जाता है कि ये कुछ इनका प्लान है। तो विदुर कुछ अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में युधिष्ठिर को बता देता है कि तुम जहाँ पे रहने वाले हो वो जगह सेफ नहीं है और वहां पे नीचे एक सुरंग बनी हुई है, तुम वहां से भाग जाना। तो आजकल की इसमें भी कोड लैंग्वेजेस रहती है ना, जैसे हम किसी से एक चार हिंदी लोग मिले तो कई सारे लोग मराठी में बात करते हैं ताकि हिंदी वाले लोगों को पता ना चले। या तेलुगु लोग मिलते हैं तो और बहुत सारे लोग होंगे तो तेलुगु में बात करते हैं, दूसरे लोगों को समझ ना पड़े। तो बच्चों में ये कोड लैंग्वेजेस बहुत सारी यूज होती हैं। तो एनीवे, विदुर ने एक व्यक्ति को भेजा रहता है जो एक नीचे एक टनल टनल खोद देता है। और जब पांडव लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे उस पूरे भवन को आग लग जाती है। और पुरोचन जिसने ये पूरा महल बनाने का प्लान बनाया और होता है, वो इस इसमें मर जाता है और पांडव वहां से चले जाते हैं। और वहां पे कुछ पांच लोग जो हैं वो बाहर के गांव के रहते हैं, जो वहां पे घूमने आए रहते हैं। और उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, तो सबको ऐसे लगता है कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। पर फिर विदुर भीष्म पितामह को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पांडव अभी भी जिंदा है। पर अब देखिए कि पांडव जो एक जगह के राज कर रहे थे वो अब फिर से जंगल में घूमने लगे हैं। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत बार प्रसंग आ सकते हैं जब हम पैसे से बहुत अच्छे हों पर हमारी परिस्थितियां अनुकूल ना हो। सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं इसमें, मैं और 7-8 मिनट में ये पहला पर्व खत्म कर दूंगा। तो पांडव पूरे जंगल में घूम रहे हैं होते हैं और वहां पे इनको भीम को एक हिडिंबासुर करके एक राक्षस मिलता है जिसका वो वध कर देते हैं। और इसकी बहन रहती है हिडिंबा, जिससे भीम की भीम की शादी हो जाती है। और भीम की शादी के बाद भीम को घटोत्कच करके एक पुत्र होता है। ये कभी आगे महाभारत में आएगा, वो देखेंगे।
तो ये लोग इस समय एक किसी गांव में किसी व्यक्ति के घर में रह रहे होते हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा असुर रहता है जिसका नाम रहता है बकासुर। ये बकासुर जो है, ये हर दिन एक गांव के एक व्यक्ति को खा जाता है, और हर एक घर से किसी न किसी व्यक्ति को हर दिन जाना पड़ता है खाने के लिए। तो जब भीम, कुंती और ये 5 पांडव वहां पे रह रहे होते हैं, तो जिस घर में रहते हैं उनकी टर्न आती है किसी को जाने के लिए। तो घर में डिस्कशन चल रहा होता है कि कौन जाएगा कौन जाएगा। तो कुंती भीम को बोलती है कि हम इनके यहाँ पे गेस्ट हैं, तो इनको तो रहना ही चाहिए, तुम जाओ। तो ये भीम जाता है बकासुर से मिलने के लिए, और वो बकासुर को ही मार देता है। तो बकासुर इतना शक्तिशाली असुर रहता है कि इसकी मृत्यु के बाद पूरे जगह में खबर फैल जाती है कि इसकी मृत्यु हो गई है। और सबको पता चल जाता है कि ये जो मृत्यु है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये भीम ने ही की होगी। तो इस तरीके से सबको पता चल जाता है कि पांडव अभी जीवित हैं। इसी समय द्रुपद जो है, जिसकी पुत्री द्रौपदी, या देव, क्या नाम था उसका, देवसेना, नहीं, यज्ञसेनी, अ, द्रौपदी का स्वयंवर अरेंज करते हैं। और वहां पे अर्जुन भी आता है, कर्ण और दुर्योधन भी आते हैं। कर्ण जब आता है वहां पे, तो द्रौपदी उसको रिजेक्ट कर देती है, वो बोलती है कि मैं किसी सूत पुत्र के साथ मतलब लग्न का कभी सोच भी नहीं सकती। तो इसी समय से कर्ण और द्रौपदी के बीच में जो ये द्वेष का रिलेशनशिप है ये शुरू हो जाता है। तो अर्जुन स्वयंवर जीत जाता है। और उस दिनों में जब ये वन में रहते हैं तो ऐसी प्रथा रहती है कि हर दिन ये भिक्षा मांगते हैं, और जब कुंती के पास आते हैं तो कुंती से बोलते हैं आज हम ये भिक्षा लेकर के आए हैं। तो कुंती बोलती है ठीक है, भिक्षा सबके बीच में इक्वली बांट लो। तो अब जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके यहाँ पे लेकर के आता है, और वो कुंती से बोलते हैं कि हम ये आज भिक्षा में हमको ये मिला है। तो वो बोलती है इसको सब में बांट लो। उसको पता नहीं रहता है कि ये द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके आए हैं, पर अब एक बार उन्होंने बोल दिया तो ये सत्य होता है। तो द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स हो जाते हैं। जब ये द्रुपद को पता चलता है कि ऐसा हो गया है, तो वो इस मैरिज का मतलब बहुत ऑपोजिशन करते हैं। वो बोलते हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं, और भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, पिछले किसी तो जन्म में भगवान शिव की पूजा की होती है, और उस पूजा में उसने भगवान शिव से बोला रहता है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो पराक्रमी भी हो, जो सुंदर भी हो, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो। तो उसने इतनी सारी क्वालिटीज मांगी रहती हैं एक ही व्यक्ति में, जो एक व्यक्ति में संभव नहीं होती। तो इसीलिए जो जो क्वालिटीज उसने मांगी है वो इन 5 पांडवों में है, इसीलिए इनका 5 पांडवों के साथ लग्न होता है। तो द्रुपद जी भी फिर शांत हो जाते हैं, और ये इनका लग्न संपन्न हो जाता है। अब पांडवों को फिर से हस्तिनापुर बुला लिया जाता है, और वो बोलते हैं कि अब राज्य को हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एक इंद्रप्रस्थ और एक हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में दुर्योधन और धृतराष्ट्र रहेंगे, और इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव रहेंगे। और इस बीच में अर्जुन की 2-3 लोगों से और भी शादियां हो जाती हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति की इतनी बार शादियां हो रही हैं, तो उस समय पर बेसिकली राज्य को मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से शादियां करता था, ये प्रथा थी। और आज भी आप देखें तो ये
पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी मतलब एक व्यक्ति दो लोगों से शादी करता है या एक औरत दो तीन लोगों से शादी करती है, ये सब चीजें महाभारत में हैं, इसीलिए आज यहाँ पे हैं। तो इसी बीच में एक मायासुर करके कोई एक व्यक्ति रहता है, कोई एक असुर रहता है जो एक बहुत मायावी महल इंद्रप्रस्थ में बनाता है। और फिर यहाँ पे एक राजसूय यज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ होने के बाद, ये इंद्रप्रस्थ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पांडव हैं, राजसूय यज्ञ होता है, इसमें इन लोगों को बहुत सारी संपत्ति मिलती है। और इसी वक्त वो शिशुपाल का वध भी होता है, वो अगली स्टोरी है पर इससे अभी रिलेटेड नहीं है। ये सब देख करके दुर्योधन इन सब लोगों से बहुत ज्यादा जेलस होने लगते हैं, और इसके बाद वो इनको द्यूत क्रीड़ा के लिए मतलब जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये आदि पर्व जो है ये खत्म होता है। तो हम 3 मिनट पहले हम लोगों ने हमारा जो खत्म करना था वो हमने खत्म कर लिया है। तो 1 मिनट यदि आपको इसमें कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ इनपुट देने हैं तो आप इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद अब जो सेकंड पर्व है वो सभा पर्व है, जो हम अगले टाइम शुरू करेंगे। और अब इसके बाद के पर्व हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, तो मे बी बाय नेक्स्ट टाइम हम महाभारत के जो पूरे 18 पर्व हैं वो खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम भगवत गीता के ध्यान श्लोक से शुरू करेंगे। तो अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मैं एक बार ये फिर से जो ध्यान श्लोक का जो फर्स्ट स्टैंजा था, ये मैं आज एक बार आपको फिर से बोल करके बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि संभव होगा तो आप ये रिसाइट कैसे करते हैं ये प्लीज प्रैक्टिस करके आइएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो ये मैंने रिकॉर्ड करके भी ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है, आप लोग जब चाहें तो ये एक बार एक दो बार कर लें। तो हम नेक्स्ट टाइम से सिर्फ इतना बोल करके, जब हम भगवत गीता शुरू करेंगे तो ये बोल करके हम भगवत गीता शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर इज ऑलमोस्ट एंडिंग, तो हम शांति पाठ से इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ये वाला तो एक बार ग्रुप पे डाल देना, जी पूर्णस्य पूर्णमिदम वाला। ठीक, मैं डाल दूंगा। हम्म। तो अब चाहें तो आप 1 मिनट में अपने कुछ इनपुट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप के ऊपर दे सकते हैं। आपको मतलब मुझे पता नहीं, मुझे ये स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शुरू करने के पहले अपने को कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, और उसके बाद ही शुरू करनी चाहिए। और हमने जो कोर्स किया था उसमें भी हमको ये सब स्टोरीज बता करके ही उन्होंने कोर्स किया था। तो ठीक है, बढ़िया। हाँ, थैंक्स अलॉट। थैंक यू भैया, एटलीस्ट हम लोगों को भी पता चला कि कौन किसका पुत्र है और किससे क्या। ठीक है, चलिए, थैंक वेरी यू गुड, सर।
थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड थैंक यू। नाइट, थैंक यू। नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू भैया। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।